नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वाराणसी के बरईपुर स्थित सदगुरु धाम आश्रम में चल रहे सदगुरु आत्मादास जी के निर्माण दिवस महोत्सव की। उसके बाद देश भर के सदगुरु धाम आश्रमों में गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती से जुड़ी खबरें होंगी। दूसरी और भी कई बेहद अहम खबरें हैं, तो चलिए बिना देर किए इन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वाराणसी के बरईपुर स्थित सदगुरु धाम आश्रम में सदगुरु आत्मादास जी का निर्माण दिवस महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महोत्सव 22 मई 2026 से शुरू हुआ और 24 मई 2026 तक चलेगा। 3 दिन का ये महोत्सव 24 मई रविवार के दिन ब्रह्म दीक्षा, सत्संग और विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। उसी दिन रात्रि में सत्य सनातनी चौका आरती महायज्ञ भी आयोजित किया गया है। सदगुरु आत्मादास जी के निर्माण दिवस महोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में देश भर से भक्त पहुँचे हैं। गुरुदेव कृष्णानंद जी महाराज ने अपने गुरु आत्मादास जी के निर्माण दिवस का विशेष महत्व बताया है। इस दिन जो भी इस महोत्सव में शामिल होते हैं या यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान करते हैं, उनके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और वे मृत्यु के भय से दूर होकर निर्वाण की तरफ तेजी से अग्रसर होते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। 16 मई 2026 को शनि अमावस्या के अवसर पर शाहजहांपुर के खुदागंज में गुरुदेव कृष्णानंद जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में विश्व शांति हवन का अनुष्ठान किया गया। हवन अनुष्ठान कार्यक्रम सुरेंद्र पाल सिंह चौहान के निज निवास पर संपन्न हुआ। हवन अनुष्ठान में गिरिजा देवी, सुरभि राजन सिंह, राकेश सिंह, रत्न प्रिया सिंह, गुजरी देवी आदि सदविप्रों और सदगुरु कबीर सैनिकों ने हिस्सा लिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। 16 मई को शनि जयंती और शनि अमावस्या के अवसर पर गौराखेड़ा स्थित सदगुरु धाम आश्रम में गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मंगलाचरण, ध्यान, कीर्तन, शनि स्तोत्रम हवन का अनुष्ठान किया गया। आयोजन काफी भव्य स्तर पर किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय विनीत बघेल जी की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ। अगली खबर चंडीगढ़ से। सदविप्र सेवा समाज चंडीगढ़ ने 17 मई 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर 46 स्थित चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज की किताबों की बुक स्टॉल लगाई। जिस समय बुक स्टॉल लगाई गई, उस समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिच हिट एंड रन चैंपियनशिप चल रही थी, जिसका आयोजन DDA यानी डायमंड ड्रीम एकेडमी द्वारा किया गया था। चैंपियनशिप में आए खिलाड़ियों और दर्शकों ने बुक स्टॉल में काफी रुचि दिखाई। कुछ लोगों ने किताबें भी खरीदी। इस अवसर पर सदविप्र समाज द्वारा DDA के डायरेक्टर श्री दीपेश सोलंकी को अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी किताब उपहार स्वरूप भेंट की गई और सदगुरु धाम आश्रम की मैगजीन का वितरण भी किया गया। हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम लंगर सेवा का पुण्य प्राप्त करने का दिव्य अवसर आ गया है। सदविप्र समाज सेवा द्वारा गुरुदेव के मार्गदर्शन में सदगुरु आश्रम बद्रीनाथ में पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे बाद करीब 6 महीने तक ये सेवा चलती रहती है। 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सदगुरु ने स्वयं झंडी दिखाकर पटियाला आश्रम से लंगर का ट्रक रवाना किया। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सदगुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह सेवा, साधना और सदगुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होता है। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।